क्या होगा अगर मर्क्यूरी और नेपच्यून अपनी जगह बदल ले तो? दोस्तों, क्या कभी आपने ये सोचा है कि हमारे सोलर सिस्टम के सारे प्लैनेट्स अपनी ऑर्बिट में इतने स्टेबल क्यों हैं? मेरा मतलब है कि वो आपस में कभी टकराते क्यों नहीं हैं? सभी प्लैनेट्स की स्पीड और दूसरी विशेषताएं अलग अलग है, लेकिन फिर भी वो अपनी अपनी ऑर्बिट में स्टेबल रहते हैं और एक दूसरे से नहीं टकराते हैं। हमारा सोलर सिस्टम हमेशा से ही ऐसा नहीं था। इसके सभी ऑब्जेक्ट्स के बीच आप जो स्टेबिलिटी और कोऑर्डिनेशन आज देखते हो, उसके लिए कई 100 करोड़ साल का एवोल्यूशन लगा है। लेकिन क्या हो अगर हम इस सिस्टम में थोड़ा सा एडिटिंग कर दे तो? मतलब क्या कभी आपने ये सोचा है कि अगर हम सोलर सिस्टम के पहले प्लैनेट यानी कि मर्क्यूरी और आखिरी प्लैनेट यानी कि नेपच्यून की जगह बदल दे तो क्या होगा? इससे हमारे सोलर सिस्टम में कौन कौन से बदलाव देखने को मिलेंगे? क्या इसका हमारी धरती पर कोई असर पड़ेगा? एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, क्या इसके बाद हम इंसान जिंदा बच पाएंगे? अंतरिक्ष टीवी के इस एपिसोड में हम सब मिलकर इन सभी सवालों के जवाब खोजेंगे। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं आज के इस नए एपिसोड को। अब इससे पहले कि हम इन दोनों प्लैनेट्स की जगह को बदल दे, हमें मर्क्यूरी और नेपच्यून के बारे में थोड़ा बहुत जान लेना चाहिए। दोस्तों, मर्क्यूरी यानी कि बुध ग्रह सोलर सिस्टम का पहला और सबसे छोटा प्लैनेट है। इसकी सूरज से डिस्टेंस 5.8 करोड़ किलोमीटर्स है और इस पर सूरज की लाइट पहुंचने में सिर्फ और सिर्फ 3 मिनट्स और 12 सेकंड्स लगते हैं। मर्क्यूरी को सूरज की एक ऑर्बिट को पूरा करने में 87.97 अर्थ डेज का समय लगता है, जो किसी भी दूसरे प्लैनेट के कंपैरिजन में काफी कम है। अगर आप मर्क्यूरी के सरफेस में खड़े होकर सूरज को देखेंगे तो ये आपको धरती से देखने के कंपैरिजन में करीब 3 गुना ज्यादा बड़ा दिखेगा और 7 गुना ज्यादा चमकदार दिखेगा। ऑब्वियसली यहाँ पर आपको बेहद ज्यादा गर्मी लगने वाली है, हालांकि इसका थिन एटमॉस्फेयर इस गर्मी को रोक कर नहीं रख पाता है और इसीलिए ये सोलर सिस्टम का सबसे गर्म प्लैनेट नहीं है। पर वेट ए मिनट, इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ का टेम्परेचर ज्यादा नहीं है। दिन में यहाँ का टेम्परेचर 430 डिग्री सेल्सियस तक होता है, तो रात के समय ये -180 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। वीनस के साथ मिलकर मर्क्यूरी हमारे सोलर सिस्टम के उन प्लैनेट्स का ग्रुप बनाता है जिनके कोई भी मून्स नहीं है। अब बात करते हैं नेपच्यून यानी कि वरुण ग्रह की। नेपच्यून हमारे सोलर सिस्टम का 8वां और फिलहाल तक खोजा गया सबसे दूर वाला प्लैनेट है। सूरज से इसकी डिस्टेंस 454 करोड़ किलोमीटर्स है। नेपच्यून धरती से 3.9 टाइम्स ज्यादा बड़ा है और 17 गुना ज्यादा भारी भी है। इसे एक आइस जायंट कहते हैं क्योंकि सूरज से इतनी दूर की जगह में बहुत ज्यादा ठंडी होती है। इसका एवरेज टेम्परेचर करीब -200 डिग्री सेल्सियस है। नेपच्यून के 14 मून्स है और 5 प्लैनेटरी रिंग्स भी है। नेपच्यून को सूरज की एक ऑर्बिट को पूरा करने में करीब 164 साल और 9 महीने का समय लगता है। यहाँ आपको 2000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलने वाली आइसी विंड्स भी देखने को मिलेंगी। लेकिन क्या ये दोनों प्लैनेट्स एक दूसरे की जगह पर आने के बाद भी वैसे ही रहेंगे या फिर इनमें कोई बदलाव हमें देखने को मिलेंगे? जानने के लिए चलिए जल्दी से इन दोनों प्लैनेट्स की जगह को बदल देते हैं। हमारे इस नए सोलर सिस्टम में अब मर्क्यूरी सूरज से सबसे दूर वाला प्लैनेट बन चुका है और नेपच्यून सबसे आगे सीट पर बैठ चुका है। मर्क्यूरी को हमने लास्ट बेंच पर जरूर बिठाया है, लेकिन बात हम सबसे पहले इसी की करेंगे। सूरज से 450 करोड़ किलोमीटर दूर मर्क्यूरी की हालत कुछ वैसे ही होने वाली है जैसी प्लूटो की है। ये सूरज की रोशनी से दूर अंधेरे में घूमता एक गोला बनकर रह जाएगा, जिसे इसका एक चक्कर लगाने में 100 से भी ज्यादा सालों का समय लगेगा। मर्क्यूरी को यूरेनस के रूप में एक नया पड़ोसी मिलेगा जिसका ग्रेविटेशनल फोर्स उसे थोड़ा बहुत अपनी ओर जरूर खींच लेगा। अब बात चली है ग्रेविटेशनल फोर्स की, तो आपको बता दूं कि नेपच्यून अपनी बड़ी साइज और बेहद ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण कुइपर बेल्ट के ऑब्जेक्ट्स को भी कंट्रोल करता है, लेकिन मर्क्यूरी इसे अपनी छोटी साइज से कंट्रोल में नहीं रख पाएगा और इनकी ऑर्बिट्स में हमें काफी ज्यादा चेंजेस देखने को मिलेंगे। अगर मर्क्यूरी शुरुआत से ही नेपच्यून की जगह पर होता तो शायद इसके भी 1-2 मून्स तो जरूर होते, क्योंकि यहाँ पर प्लूटो के भी 5-5 मून्स है और वो मर्क्यूरी से भी छोटा है, तो मर्क्यूरी के भी कुछ मून्स तो जरूर होते। चलिए अब बात करते हैं नेपच्यून की।
यहाँ पर हमें बहुत ज्यादा चेंजेस देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये एक ऐसी पोजीशन पर होगा जो ना सिर्फ नेपच्यून को बल्कि धरती को भी डायरेक्टली अफेक्ट करेगी। सूरज के इतने करीब होने के कारण नेपच्यून के ज्यादातर छोटे मून्स स्टेबल नहीं रह पाएंगे और वो सूरज की ग्रेविटी में अट्रैक्ट होकर डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। आपको बता दूं कि नेपच्यून चाहे जितना भी ठंडा प्लैनेट हो, लेकिन इसकी कोर का टेम्परेचर करीब 4700 डिग्री सेल्सियस है, यानी कि इसके अंदर बहुत ज्यादा गर्मी है और सूरज के करीब होने पर यह गर्मी और भी ज्यादा हो जाने वाली है। ऊपर से इसका एटमॉस्फेयर हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन का बना हुआ है, जिनका गर्मी से बहुत करीब वाला नाता है। और हाइड्रोजन और हीलियम का नाम सुनकर तो वैसे भी सूरज को घर वाली फीलिंग आने लगती है। जोक सपाट, कहने का मतलब ये है कि यहाँ का टेम्परेचर बहुत हाई हो जाएगा और ये शायद आज के मरकरी के टेम्परेचर से भी ज्यादा होगा। मरकरी के कंपैरिजन में नेपच्यून का एटमॉस्फेयर बहुत डेंस भी है, जो इससे हीट का निकलना भी मुश्किल कर देगा। हालांकि साइंटिस्ट ऐसा मानते हैं कि नेपच्यून पर दिन और रात के टेम्परेचर में बहुत बड़ा अंतर देखने को मिलेगा और इस कारण से हमें इस पोजीशन में भी वहां पर आइसी विंड्स देखने को मिल सकती है। आज नेपच्यून के चारों ओर हमें जो प्लैनेटरी रिंग्स देखने को मिलते हैं वो भी सोलर विंड्स के कारण गायब हो जाने वाली है। सूरज के इतने पास होने का असर सिर्फ नेपच्यून पर ही नहीं बल्कि इसके सबसे बड़े मून ट्राइटन और प्रोटियस पर भी देखने को मिलेगा। ट्राइटन और प्रोटियस पर आज जो बर्फ है वो कल आग में बदल जाने वाली है। अब जरा आप धरती के आसमान को इमेजिन कीजिए। मरकरी की छोटी साइज के कारण हमें यह ओकेजनली ही दिखता है, लेकिन नेपच्यून हमें आसमान में बहुत बड़ा दिखेगा। इनफैक्ट ये सूरज और मून के बाद आसमान में दिखने वाला सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट बन जाएगा। साल के एक बड़े हिस्से में हमें नेपच्यून के कारण सूरज से कम हीट मिलेगी, क्योंकि ये सूरज और धरती के बीच में आ जाएगा। हालांकि ये पूरे सूरज को कवर नहीं करने वाला है, आपको बस सूरज पर एक नोटिसेबल डॉट दिखेगा। मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में ही बताया था कि सारे प्लैनेट्स और उनकी ऑर्बिट्स इसलिए स्टेबल है क्योंकि ये स्टेबिलिटी उन्होंने पास्ट में कई 100 करोड़ सालों में हुए कई इवेंट्स के बाद अचीव की है। लेकिन जब मरकरी जैसे छोटे से ऑब्जेक्ट को हटाकर हम नेपच्यून को फर्स्ट बेंच पर बिठा देंगे तो सोलर सिस्टम को इसके बुरे अंजाम भी झेलने होंगे। नेपच्यून अपनी ग्रेविटी के कारण वीनस, अर्थ और मार्स को अपनी ओर खींच लेने वाला है, मतलब हम अपनी ऑर्बिट में सूरज के और करीब चले जाएंगे। इससे धरती को सूरज का एक चक्कर लगाने में 365 दिनों से भी कम समय लगेगा। दूसरे शब्दों में कहूँ तो आपको हर साल न्यू ईयर मनाने के लिए लंबा इंतजार नहीं करना होगा। लेकिन रुको, जरा सब्र करो। यहाँ मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहूंगा। धरती पर लाइफ की कंडीशंस होने का सबसे बड़ा कारण यह है कि हमारा ग्रह सूरज के गोल्डीलॉक्स जोन में आता है। ये वो एरिया है जहां पर टेम्परेचर हम इंसानों जैसे जीवों के जीने लायक होता है। वीनस गोल्डीलॉक्स जोन के इनर बाउंड्री पर है तो मार्स आपको इसकी आउटर बाउंड्री के आसपास मिलेगा और हमारी धरती इसके बीच में है। लेकिन अगर नेपच्यून ने हमें अपनी ओर खींच लिया तो शायद हम वीनस वाली जगह के करीब आ जाएंगे। इस कंडीशन में धरती का टेम्परेचर बहुत ही तेजी से बढ़ जाने वाला है और यहाँ पर हम इंसानों की जिंदगी पर लॉकडाउन नहीं बल्कि फुल स्टॉप लग जाने वाला है। यहाँ हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि नेपच्यून की ग्रेविटी का थोड़ा ही सही लेकिन असर तो जुपिटर पर भी होगा और जुपिटर की ऑर्बिट चेंज होने पर यह असर सैटर्न पर भी जाएगा और इस तरह ये आगे बढ़ता जाने वाला है। नेपच्यून का सूरज के सबसे करीब होना हमारे लिए इतना खतरनाक होने वाला है जितना कि हम सोच भी नहीं पाएंगे। एक शब्द में डिस्क्राइब करूं तो ये शायद दुनिया के अंत से कंपेयर किया जा सकता है। सोलर सिस्टम के सभी प्लैनेट्स की ऑर्बिट में आया ये अंतर एक लंबे समय तक यहाँ पर एक के बाद एक गड़बड़ी करता रहने वाला है। लेकिन क्या इसके कारण पूरा सोलर सिस्टम बर्बाद हो जाएगा? इसका जवाब बिल्कुल सीधा है, जी नहीं। अगर हम नेपच्यून की जगह जुपिटर को भी मरकरी की जगह पर लगा दे तब पर भी इसका असर सोलर सिस्टम के विनाश जैसा खतरनाक तो नहीं होने वाला। जब तक सोलर सिस्टम के बीच में सूरज मौजूद है और वो स्टेबल है तब तक प्लैनेट्स के बीच में चाहे जितनी भी चेंजेस होते रहे लेकिन सोलर सिस्टम के एग्जिस्टेंस पर इसका कोई भी असर नहीं होने वाला है।
आज नहीं तो 100 करोड़ साल बाद भी सोलर सिस्टम एक बार फिर से प्लैनेट्स की नई प्लेसेस के हिसाब से स्टेबिलिटी हासिल कर ही लेगी। प्रॉब्लम तो बस इतना सा होगा कि वो दिन देखने के लिए इंसान हो या धरती के किसी और जीव के बचने की कोई भी गारंटी नहीं है। वैसे आपका इसके बारे में क्या ख्याल है और क्या आप दूसरे कोई प्लैनेट्स की जगह बदलने वाली वीडियो देखना चाहोगे? अगर हाँ तो हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना उन दोनों प्लैनेट्स के नाम। उम्मीद है कि आज के इस वीडियो से आपने कुछ नया जरूर सीखा। अगर हाँ तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करना। अगर आपने अभी तक हमारे नए चैनल अंतरिक्ष टीवी शॉर्ट्स को जाकर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सोच क्या रहे हो यार, जल्दी जाकर उस चैनल को सब्सक्राइब करो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप नए हो इस चैनल पर इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को बंद कर देना ताकि आप देख सको हमारे वीडियो सबसे पहले। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।